थोड़ा सा बताते हैं। ऑटिज्म एक प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसका मन शांत नहीं रहेगा और वो भी एक ब्रेन के साथ ही बेसल गैंग्लिया, ये लिंकिंग सिस्टम जो इमोशनल थॉट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम उसके साथ रहता है, ठीक है ना। साथ में क्या होता है, ऑटिज्म के साथ सेरिब्रल भी रहता है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन विद प्रॉब्लम। जैसे हाथ में डिफॉर्म किया गया, उसका ब्रेन को अगर स्कैनिंग करके देखा जाए तो उससे गैंग्लिया भी रहता है, साथ में हाइपर एक्टिव, ठीक है ना। तो हाइपर एक्टिव बच्चा का क्या होता है, हमारा भी इस तरह से इसमें ब्लड और हमारा जो वाइटल एनर्जी ब्लड से हमारा रहता है और सूक्ष्म रूप से जो एनर्जी की बात बताएं, ये सारे एनर्जी उसमें इम्बैलेंस रहता है, केवल मतलब उसको बैलेंस करने से वो बच्चा का इंप्रूवमेंट होता है। तो उसमें ज्यादा देखा जाता है उसका एक्सेसिव लीवर, अर्थात लीवर का जो एनर्जी है वो ज्यादा काम करता है और सारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट का जो एनर्जी जिस तरह से फ्लो होना चाहिए वो नहीं कर पाता है, किडनी में कमजोरी होता है, इसीलिए उसमें वो बैलेंस देखा जाता है। और ऑटिज्म बच्चा एक बहुत ही संभालना उसको भी मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज को भी हम लोग ठीक कर सकता हूँ, तो उसके लिए जो विधि है उसका सॉल्यूशन हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। लेकिन इस बात में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सारी बात समझ में आ गया, ये नहीं आया ना? अगर अपार्ट फ्रॉम जी जो आपने रीजंस बताए हैं, अगर इसके अलावा कुछ और रीजंस हो सकता है तो उसको कैसे करना है? देखिए, इसी जगह पे ना मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितनी आज तक रिसर्च हुआ उन्होंने इसी के ऊपर में लेंगे नॉन but in some cases we can see कि vaccinations also the देखिए वैक्सीनेशन के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, मैं योगा के बारे में आपको सजेशन दे सकता हूँ। आपने क्या गलती की है अगर हम किसी को बोलेंगे तो उसके लिए मेडिकल एविडेंस चाहिए, मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन जब करता है तो उसके बारे में मैकेनिज्म को बताना। जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो कुछ वायरस को हम इस प्रोसेस करके आपके शरीर के अंदर में डाल देता है, क्लियर हो गया। अगर वो बैक्टीरिया को जैसे ही डालते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है टी सेल, बी सेल, लिम्फेटिक सेल, ये सर इम्यूनिटी जो सेल है वो हाइपर एक्टिव में आता है, तो बैक्टीरिया को चलते वो हाइपर एक्टिव हो गया और उसको मारने के दौरान तो कुछ अच्छे सेल को भी मार देता है, ठीक है ना। दूसरी बात को समझिएगा, वो एक बार देखता है तो फिर वो सेल बार बार उसको उत्तेजित करेगा, तो एक समय क्या करेगा ना, इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान लेता है। लेकिन ह्यूज जब बैक्टीरिया सेम कैटेगरी का जब अटैक करता है तो वो उसको अटैक करने के लिए तैयार होता है। वैक्सीनेशन नहीं है, जब तक बाहर से कोई फॉरेन बॉडी घुसे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर सेंसिटिव में रहेगा। अब आप इसको में अपना दिमाग लगाइएगा, इसको मैं सस्पेंस में नहीं रखना चाहूंगा। अब मान लीजिए मेरे अंदर में बैक्टीरिया घुसा ही नहीं है और दो चार कोई घुसा, उसको मारते वक्त हम वैक्सीनेशन कर दिए और वो अच्छा से तो मार दिया, ये नहीं मारा, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आपका सिम्टम जो देगा। क्योंकि देखिए मैं एक ही बात बताया, बुद्धिमत्ता से ज्यादा अनुभव का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे बच्चा है बहुत तंदुरुस्त है, जो भी इटियोलॉजी के बारे में आपको सब चर्चा किया गया वो सारी इटियोलॉजी मेरे कमी नहीं था। मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, मैं यूनिवर्स का सारे ग्रेट सीक्रेट नॉलेज को मैं जानता हूँ, इसको मैं परिपूर्ण रूप से पालन किया। एक डॉक्टर ने आया और वैक्सीनेशन कर दिया और वो बच्चा को 3 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम आ गया, तो मैं अपना अनुभव के आधार पर क्या बोल सकता हूँ? जो बोल सकता हूँ वही आप बोलिए, लेकिन मुझसे मत बुलाइए। क्या हो? ये मेरे मैं काम करना चाहता हूँ ना, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ आपका अनुभव के आधार पर। यहाँ पर कोई झूठी का इस्तेमाल नहीं होगा। समझ में आया? क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आएगा जी। सॉल्यूशन धन्यवाद जी। आप सॉल्यूशन आपको कुछ पूछना चाहिएगा? ठीक, देखिए हर क्वेश्चन का जवाब नहीं है, ठीक है ना। दूसरा बात है अनुभव के आधार पर स्टैटिस्टिक आएगा। आप जो बोलिएगा ना, ये डॉक्टर से आपका आवाज बहुत ही शक्तिशाली है, तो अपने अनुभूति को सही ढंग से रखना है। मैं नहीं जानता हूँ, प्रमाण भी नहीं कर सकता है, आप कुछ प्रमाण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका अनुभूति में
अगर आपका जैसा 10 आदमी आ जाता है, 20 आ जाता है, 100 आ जाता है, तो एक स्टैटिस्टिक बनेगा। ये मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं इसमें परिपक्व हूँ, मैं मैच्योर हूँ, लेकिन मेरे साथ हुआ, मैं इस बात को आप लोगों के साथ रख रहा हूँ। अब हम लोगों को सोचना है जो इसमें काम कर रहा है। समझ पा रहे? सर एक सर कि जो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो आजकल क्या पहले तो नहीं था ऐसा, अपनी फॉलिक एसिड वगैरह हाई डोज चलता है, सारा मेडिसिन मतलब जितना भी है विटामिन वगैरह हाई डोज मदर को चलता है। पहले हम लोग के समय ऐसा रहता मदर मेरी मम्मी जो है हम नहीं सोचते तो क्या, और वोमिटिंग रोकने के लिए भी दवा चलती है, टॉक्सिसिन करके कुछ चलती है, फीवर रोकने के लिए जो अभी अमेरिका में अभी काफी बात हो रहा है इसके ऊपर, जो टाइनॉल और पैरासीटामोल हम लोग मदर को देकर फीवर और उल्टी को सप्रेस कर रहे हैं। सर इसका कुछ रोल है क्या? अभी जो इतना बढ़ गया है, हर 35वें बच्चे को ऑटिज्म है और पहले हर 10,000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था से 30 साल पहले, तो क्या ये सब का भी रोल है कुछ? देखिए, सबसे बड़ा बात है ना परिस्थिति, स्थान और काल, ठीक है ना। अभी जैसे मान लीजिए अगर एनालिसिस किया जाए तो हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ड्राई फ्रूट्स, ये आपका जो क्या फास्ट फूड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जो प्रोसेसिंग करते हैं, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है। सर का क्वेश्चन में आ रहा हूँ। दूसरा जो है ना, आपके पास कितनी पैसा हुआ, कितनी साधन सूट है, मैं नहीं जानता हूँ उसमें कितनी गर्व महसूस करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा आप लोग धरती का साथ छोड़ दे रहे हैं। एक बार आप कैलकुलेशन करके देखिए। तो किसी ने बहुत पूर्व पहले बताया था जिनके पास इतने पैसा हो गया जो धरती से ऊपर चलता है, तो आप सोचिए कि आपके साथ वो बात सही है कि नहीं, नंबर 1। दूसरी बात है, जो आप जो पानी पीते हैं वो क्या कितनी पानी में मॉलिक्यूल्स रहता है? एक पानी में आपका 14 प्रकार का सॉल्ट रहता है, कैल्शियम। आज कैल्शियम का कमी के कारण हड्डी का बीमारी, आयोडीन का कमी के कारण आपका थायराइड का प्रॉब्लम। तो आयोडीन आपका पानी में, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये आपका हार्ट का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जबकि वो नहीं है तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आपका आयोडीन का कमी पानी में है, मिट्टी में है, आप नहीं ले रहे, तो क्या होगा? किसका होगा? आप नहीं लीजिएगा तो मैं मुझे होगा थोड़ी, सबका। तो ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी इतनी समझदार होने के बावजूद भी ये कर रहा है, तो वो जो डॉक्टर बना है वो भी तो वही समझदारी के साथ आया है ना, फास्ट फूड खा के आया है, बाहर का इंफॉर्मेशन लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है फॉलिक एसिड आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आप नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से स्पाइनल में कुछ भी हो सकता है, मेनिंजेस होता है, मेनिंगोसील हो सकता है और आपका बच्चा का लाइफ खराब हो सकता है। तो निश्चित रूप से आज हमारा डाइट में जो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में बताए हैं, पहले का मेरे दादी, मेरे मामी, हम लोग बहुत अच्छा से खाना खाती थी और नेचुरल खाती थी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बचती थी, धरती में रहती थी, सूर्य में स्नान करती थी, हवा में चलती थी, पेड़ पौधा को खाती थी, साग सब्जी खाती थी, वेजिटेबल खाती थी। क्या फॉलिक एसिड का जरूरत पड़े? तो आप लोग नहीं खाते, आपको जरूरत है भाई। तो निश्चित रूप से उसको खंडन करना चाहूंगा, ओवर डोज में नहीं लेके नियंत्रित मात्रा में निश्चित रूप से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ विटामिन, मिनरल और फॉलिक एसिड को लेना ही चाहिए। सही? तो ये नहीं लेने से हार्म होगा। तो मैं आपको बताते हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं है। अगर आप ओवर देते हैं ना तो बॉडी का कैपेसिटी है वो आपका अतिरिक्त चीज को बॉडी से निकाल देगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले आपका किडनी इंडिकेशन देगा, आपका कमजोरी महसूस होगा, बैठे बैठे सो जाइएगा, नींद आ जाएगी, सोने पहले में नींद नहीं आएगी, रात को 2 बजे के बाद नींद टूट जाएगी। तो ये सिम्टम आपको बता रहा है कि निश्चित रूप से आपका किडनी को ओवरलोडेड दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका पॉलिस्टिक ऑपरेशन आ गया, मैंने आपका जनरल बीमारी में एक्चुअली मैं फिजिशियन के रूप में भी काम करता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन में आता हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर है और कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। तो इसीलिए विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हमारा बच्चा को न्यूट्रिशन देने के लिए वो आवश्यक है, ठीक है। लेकिन उतना ही आपका पॉजिटिव थॉट में रोल प्ले करता है, उतना ही प्रकृति के साथ जुड़ना आपको आवश्यक है। क्लियर? अब सॉल्यूशन कैसे होगा मैडम?
बहुत आ गया उसके साथ बहुत है मैंने जाने का है लगता है किसी जगह इसलिए जल्दीबाजी कर रही बच्चे को छोड़ हाँ इसलिए बताया आप बताया क्या पेरेंट्स सोच रहा है जो डॉक्टर नहीं आया बच्चे को छोड़ के आया है सभी को जाने के लिए तैयार होगा ये निश्चित रूप से सत्य है तो सॉल्यूशन मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ नीडल है 2-4 नीडल साथ में रखता हूँ और मेरे सपना है कि मैं ये नीडल लेके इंडिया का किसी जगह में जाऊँगा ये गाँव में जाऊँगा और आसमान में भी जाऊँगा लेकिन ये नीडल अगर मेरे पास आ जाता तो मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ मैं ऊपर वाला से ही प्रार्थना करता हूँ और ऊपर वाला धीरे धीरे ये चीज़ दे रहा है तो मुझे उत्साहित होता है और सर भी मुझे कॉपरेट कर रहे हैं तो इनका भी मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है